देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कैपिटल एम और लोअर सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, और आप स्मॉल एम पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, कैपिटल एफ। और मैं ये देख रहा हूं आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताओ भाई कि कितना कम से कम फोर्स लगाया जाए। सपोज कीजिए कितना कम से कम फोर्स लगाया जाए कि ये दोनों साथ साथ एक्सेलरेट करें सेम एक्सेलरेशन से, मतलब ये डिटैच ना हो, स्मॉल एम और कैपिटल एम डिटैच ना हो कैपिटल एम के वर्टिकल सरफेस से। अच्छा क्वेश्चन है, मेंस टाइप का क्वेश्चन है, चलते हैं इसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपको मिनिमम फोर्स निकालनी है। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर आप ये बहुत ज्यादा बड़ा फोर्स लगाएंगे तो ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कैपिटल एम इसको बहुत दे देगा, जिससे फ्रिक्शन बहुत मिल जाएगा और ये आसानी से सटा रहेगा कैपिटल एम से। लेकिन हमको कम से कम फोर्स लगाना है। अगर मैं नहीं लगाऊं तो ये गिर जाएगा जमीन पर, ये स्मॉल एम गिर जाएगा जमीन पर। तो चलते इसको सॉल्व करते हैं भाई साहब। तो देखिए इसको सिस्टम मान लीजिए भैया, क्योंकि फ्रिक्शनलेस है और दोनों का एक्सेलरेशन क्या है भाई साहब, सेम। तो एक इक्वेशन क्या हो जाएगा, F इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या होगा, तो आप ये देखिए ये भी ए से जा रहा है, स्मॉल एम भी, और बिग वाला भी ए से जा रहा है। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन कह रहा हूं कि बिग वाला क्यों ए से जा रहा है भाई साहब, ये भाई साहब क्यों ए से जा रहा है, आप बताइए। इसका मतलब है कि मैं बाहर से एफ तो स्मॉल एम को दे रहा हूं, मैं एफ इसको दे रहा हूं स्मॉल एम को, कैपिटल एम को मैं नहीं दे रहा हूं। कैपिटल एम को कौन देगा, स्मॉल एम कैपिटल एम को देगा, क्योंकि स्मॉल एम सटा हुआ है कैपिटल एम से, मतलब स्मॉल एम कैपिटल एम को देगा। तो कितना देगा स्मॉल एम कैपिटल एम को, तो ये ए से भाग रहा है तो ये कितना देगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब अगर कोई बॉडी कैपिटल एम मास की है और अगर ए से भागे तो कितना फोर्स उसको लगेगा, कैपिटल एम इंटू ए। तो कैपिटल एम इंटू ए कौन देगा, तो कैपिटल एम इंटू ए स्मॉल एम देगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ से कैपिटल एम भी नहीं छोड़ेगा स्मॉल एम को, इधर देगा। तो एकदम आप ध्यान से देखिए, कैपिटल एम स्मॉल एम को मैं कितना दे रहा हूं, कैपिटल एफ, और कैपिटल एम स्मॉल एम को इधर की ओर कितना देगा, इधर की ओर कैपिटल एम इंटू ए। क्यों भाई साहब, क्योंकि कैपिटल एम इधर की ओर जा रहा है भैया, कितना से जा रहा है, कैपिटल एम इंटू ए से। तो कैपिटल एम इंटू ए किसने दिया, तो कैपिटल एम इंटू ए स्मॉल एम ने दिया। तो न्यूटन थर्ड लॉ से कैपिटल एम स्मॉल एम को इधर देगा। तो ये देखिए ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, कैपिटल एम के सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कितना मिल जाएगा कैपिटल एम को, ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स स्मॉल एम को कितना मिलेगा, कैपिटल एम इंटू ए। अब आप ये देखिए, ये अर्थ स्मॉल एम को नीचे गिराना चाहेगी, कितना से गिराना चाहेगी भाई साहब, तो स्मॉल एम को अर्थ नीचे की ओर गिराना चाहेगी, जो कि सरफेस के पैरेलल है, इस सरफेस के पैरेलल है। तो सरफेस के पैरेलल नीचे गिराना चाहेगी mg से, तो इसको कौन प्रिवेंट कर देगा, फ्रिक्शन। तो कैपिटल एम फ्रिक्शन लगा देगा। मतलब क्या है कि कैपिटल एम का सरफेस और स्मॉल एम का सरफेस ऐसे फंसा हुआ है, स्मॉल एम गिरना चाहेगा, कैपिटल एम ऐसे लगा देगा, ऐसे फ्रिक्शन। तो ये एक फ्रिक्शन लगेगा। तो एक इसको दोनों तरफ म्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, फ्रिक्शन। तो एक इक्वेशन आपका ये हो गया, फ्रिक्शन इक्वल्स स्मॉल एम जी। देख लीजिए तो ये कितना आ जाए, तो फ्रिक्शन इक्वल टू स्मॉल एम जी, और फ्रिक्शन की जगह पर आपने निकाल लिया है म्यू इंटू कैपिटल एम, और एक्सेलरेशन की जगह पर क्या होगा, फोर्स बाय एम प्लस एन, और इक्वल्स टू क्या होगा, स्मॉल एम जी। मीन्स
आपको क्या निकालनी है, कैपिटल एफ, तो कैपिटल एफ आएगा एम जी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम म्यू इंटू कैपिटल एफ। ये है आपका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, आपके मेंस लाइक क्वेश्चन है, एक बार देखिए।